Hello students, in this video we will continue further with magnetism, okay? So now this is officially the last part of this chapter. This is basically about Earth's magnetic field या Earth's magnetism. ठीक है? So Earth जो है ना वो अपने आप में एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. इनफैक्ट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ही हम लोग जिंदा. आप ये मान के कह सकते हो कि बेसिकली अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है. ये प्रोटेक्टिव कवच की तरह होती है. ओके. अदरवाइज सन जो है, सन से बहुत सारे ऐसे चार्ज पार्टिकल, हाई एनर्जी पार्टिकल्स कंटिन्यूसली ये बॉम्बार्ड होते रहता है. एंड अगर जो आप अर्थ की ये मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो ये सारे जो पार्टिकल्स है, ये सारे पार्टिकल्स जो है अर्थ तक पहुंचेंगे. अर्थ का टेम्परेचर भी इतना बढ़ जाएगा कि सर्वाइविंग ऑन अर्थ विल नॉट बी पॉसिबल इन दैट केस. Okay, so Earth's magnetic field is extremely important, very important. In fact, काफी सारी जो टेक्नोलॉजीज है ना, काफी सारी टेक्नोलॉजीज ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ही वो काफी सारी टेक्नोलॉजीज चल पाती है, या उन टेक्नोलॉजीज में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो यूज किया जाता है. ओके, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि अर्थ मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है. व्हाट इज द रीजन फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. अब कोई कहता है कुछ रीजन, कोई कहता है कुछ रीजन. सो वन ऑफ द रीजंस दे से इज कि अर्थ के कोर के अंदर, ओके, यू हैव लिक्विड मेटल, राइट, लिक्विड मेटल. नाउ वी नो दैट लिक्विड है तो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा, एंड मेटल है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयंस होंगे. तो ये जो मैंटल आप उस एरिया को कहते हो, या जो भी लिक्विड कोर है, उस कोर के अंदर जो चार्जेस है, उन चार्जेस के वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है. अच्छा, आप लोगों ने वो सुना होगा ना, ऑरोरा बोरियोलिस, मतलब नियर नॉर्थ पोल एंड नियर साउथ पोल. ये जो स्काई होता है, स्काई के अंदर आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं. ग्रीन कलर, पिंकिश कलर, पर्पल कलर, ये सारे कलर्स जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से दिखाई देता है. अब हमें ये पता है कि पोल्स के पास यूजुअली अगर जो कोई बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट के पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है ना. ओके, एंड ये इक्वेटर के पास मैग्नेटिक फील्ड यूजुअली वीक हो जाती है. ओके, तो दैट इज वाई ये जो ऑरोरा है, ऑरोरा ये आपको पोल्स के पास दिखाई देता है. अर्थ ना पोल्स के पास मतलब अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स है, उन मैग्नेटिक पोल्स के पास ये ऑरोरा आपको दिखाई देता है. ओके, so now let's start off with this now. ये जो अर्थ है, अर्थ अपने आप में बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. ओके, ये अर्थ का ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल है, ये ज्योमेट्रिक साउथ पोल है. बट अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल है ना, ये मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ एग्जैक्टली यहां पे नहीं है, ये थोड़ा सा यहां पे है, थोड़ा सा टिल्टेड है. एंड ये एवरी ईयर कंटिन्यूसली ऐसे थोड़ा यहां वहां घूमता रहता है. ओके, ना मैग्नेट का ये साउथ पोल है एंड मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है. ओके, सो अगर जो आप अर्थ को एक बार मैग्नेट से रिप्लेस करोगे तो उस बार मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के पास में होगा. सो दिस एन इज योर ज्योग्राफिक नॉर्थ. एंड ये जो है दिस इज योर मैग्नेटिक साउथ पोल. ओके, नाउ दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दिस इज द ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल. ठीक है, नाउ ज्योमेट्रिक एक्सिस अगर जो आपको चाहिए तो आप इन दोनों को ज्वाइन करो तो व्हाट यू विल गेट इज अ ज्योमेट्रिक एक्सिस. अगर जो आपको मैग्नेटिक एक्सिस चाहिए तो आप मैग्नेटिक एक्सिस के लिए इन दो पोल्स को ज्वाइन कर दो. So this is your magnetic axis. अगर जो आपको मैग्नेटिक इक्वेटर चाहिए तो आप इसको परपेंडिकुलर बनाओगे, या एक्सिस को इफ यू मेक अ परपेंडिकुलर, दिस इज योर मैग्नेटिक इक्वेटर एंड दिस विल बी योर ज्योमेट्रिक इक्वेटर. ओके, नाउ नॉर्मली हम लोग डायरेक्शंस के लिए, अगर जो पुराने जमाने में डायरेक्शंस के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जाता था, अभी भी डायरेक्शंस के लिए हम लोग कंपास का ही यूज करता है ना.
एंड हम लोग क्या कहते हैं, कंपास हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, सो जहां पे भी कंपास होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन होगी ना। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कंपास जो है ना, मान लो ये आपका मैग्नेटिक कंपास है, ये मैग्नेटिक कंपास कंपास का मान लो ये नॉर्थ पोल है, तो जो नॉर्थ पोल होता है उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कलर कर देते हैं। ओके, अब ये जो नॉर्थ पोल है ना, वी नो दैट नॉर्थ पोल इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, करेक्ट, क्योंकि अपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है या मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल का जो ये नॉर्थ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल ये नॉर्थ की तरफ नहीं अट्रैक्ट होता, ये इस साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब बिकॉज ये साउथ इस नॉर्थ के बहुत ज्यादा पास में, तो हम लोग यही कहते हैं कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है it points towards north, but it does not actually point towards north, it points towards the south, magnetic south pole। ये आया समझ में? एंड बिकॉज ये साउथ पोल नॉर्थ के बहुत ज्यादा पास में होता है, तो वी से दैट हाँ, ये जो नीडल है ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेट है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सो जो डायरेक्शन होगा इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, राइट, आउटसाइड द मैग्नेट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके, अब आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर जो मान लो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, एंड आप एक मैग्नेटिक डायपोल रखते हो, तो ये मैग्नेटिक डायपोल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर देता है। तो मैग्नेटिक डायपोल इज नथिंग बट अ मैग्नेट, राइट। तो उसी तरह से जब ये मैग्नेटिक कंपास जो है, आप किसी भी अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे लेके जाओ, तो किसी भी पॉइंट पे ये जो मैग्नेटिक कंपास है वो हमेशा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी ना, वो उस डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर देगी। सो अगर जो मान लो कि इस पॉइंट पे ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी नीचे की तरफ है, तो कंपास भी खुद को इसी तरह से नीचे की तरफ खुद को अलाइन करेगा, ठीक है। किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हॉरिजॉन्टल है, तो कंपास भी खुद को इसी तरह से अलाइन करेगा। ओके, अब पोल्स के पास अगर जो आप जाओगे, यहाँ पे अगर जो आप पोल्स के पास जाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट वो पोल्स के पास जाएगी ना, मतलब ये पोल्स के पास, मान लो ये देखो ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, अगर जो ये मैग्नेट को मैं वर्टिकल कर दूं, तो पोल्स के पास आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एकदम वर्टिकल होती है। तो यहाँ पे भी अगर जो आप बार मैग्नेट को यहाँ पे इस जगह पे लेके जाओ, या कंपास को आप इस जगह पे लेके जाओ, तो कंपास एकदम ऐसा वर्टिकल हो जाएगा, इट विल बिकम वर्टिकल। समझ में आ रहा है? तो ये जो कंपास होता है ना, इट ओरिएंट्स इटसेल्फ in the direction of magnetic field of the earth, एंड बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ पोल की तरफ जाती है, ये फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा साउथ पोल की तरफ जाता है, तो आपका जो कंपास है वो हमेशा मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ खुद को पॉइंट करता है। एंड बिकॉज ये साउथ पोल नॉर्थ के पास है, तो वी दैट इज वाई वी से दैट ओके, हाँ, ये कंपास जो है इट पॉइंट्स नॉर्थ, बट इट नेवर एग्जैक्टली पॉइंट्स नॉर्थ, इट ऑलवेज पॉइंट्स दिस मैग्नेटिक साउथ पोल, इट पॉइंट्स टूवर्ड्स मैग्नेटिक साउथ पोल। ओके, अब ना कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ टर्म्स है विच आर इंपॉर्टेंट। ओके, तो वो टर्म्स देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू दैट, ये जो अर्थ का मैग्नेट है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कभी, देयर आर पीरियड्स व्हेन इट बिकम्स वेरी वीक, there are periods when it becomes very strong। अच्छा, there are also times when ये जो मैग्नेट है ना, ये फ्लिपिंग टेक्स प्लेस, मतलब सडनली ये जो साउथ पोल है यहाँ पे आ जाता है, नॉर्थ पोल जो है वो यहाँ पे आ जाता है। ओके, नाउ पीपल आर सेइंग कि अभी एक फ्लिपिंग ड्यू है, अभी ड्यू है मतलब, और लैक्स आफ्टर, मतलब इन नेक्स्ट लैक्स ऑफ ईयर्स एक फ्लिपिंग जो है वो फ्लिपिंग ड्यू है। ओके, क्योंकि 1 लाख ईयर्स या 2 लाख ईयर्स जो है वो अर्थ के एज के हिसाब से तो बहुत ही छोटा टाइम होता है। ओके, सो दैट इज व्हाई वी से दैट फ्लिपिंग इज, मतलब एक फ्लिपिंग अब सून होगी, मतलब आखिरी फ्लिपिंग जो हुई थी बहुत पहले हुई थी, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक। सो दैट इज व्हाई अ फ्लिपिंग इज ड्यू नाउ।
अब फ्लिपिंग के वजह से क्या होगा, तो ऐसे नहीं होगा कि हम सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. सी एज लॉन्ग एज मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है, वेदर साउथ पोल यहाँ पे है यहाँ पे, उससे फर्क नहीं पड़ता. बट बस क्या होगा कि हमारे जो बहुत सारे डिवाइसेस है ना, ये बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे मतलब ऐसे ही कैलिब्रेटेड है कि साउथ यहाँ पे और नॉर्थ यहाँ पे. अगर जो आप सडनली ये चेंज कर दोगे तो बहुत सारे डिवाइसेस को हमें रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा. ओके, नाउ किसी भी पॉइंट पे मान लो ये ग्राउंड है, ये पॉइंट है, ओके, ये आपकी हॉरिजॉन्टल है. बट जरूरी नहीं ना कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी. मैग्नेटिक फील्ड विल पॉइंट टूवर्ड्स साउथ. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर जो ये डायरेक्शन में है तो आपकी मैग्नेटिक नीडल भी यही डायरेक्शन में होगी. तो इफ यू कंसिडर अ हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल पेन है. ओके, आई डोंट नो ये आप समझ पा रहे हो या नहीं. तो यहाँ पे जो ये एंगल क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप. तो लेट मी टेल यू व्हाट इज एंगल ऑफ डिप. ओके, सो एंगल ऑफ डिप इज बेसिकली, मान लो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सॉरी. ओके, मान लो ये हमारी हॉरिजॉन्टल है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल. ओके, सो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड का एग्जैक्टली डायरेक्शन कितना है, या आपकी अगर जो आप मैग्नेटिक नीडल रखते हो इस पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करेगी. ये जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में ये पॉइंट करेगी. तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल क्रिएट करती है, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप. ओके, सो एंगल ऑफ डिप इज बेसिकली, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है. दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड B. This is delta. So this is B cos delta. This is B sin delta. Okay. Now if I complete this triangle, अगर जो मैं ये triangle को complete करता हूँ, तो this is your B cos delta, जिसको कहा जाता है BH, horizontal component of Earth's magnetic field. दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको आप कहोगे BV. ओके, सो एंगल ऑफ डिप, एंड दिस इज योर B. सो एंगल ऑफ डिप, ओके, tan डेल्टा इज इक्वल टू BV अपॉन BH. एंड आपकी ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी, दिस विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर. ओके, सो हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपकी जो मैग्नेटिक नीडल होती है ना, वो एग्जैक्टली परफेक्टली ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होती. अगर जो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो आपकी हॉरिजॉन्टल, आपकी जो नीडल है वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगी. ओके, तो उस केस में अगर जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे देखो ग्रीन पेन और ब्लू पेन के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है, दैट बिकम्स योर एंगल ऑफ डिप. ठीक है. ओके, नाउ आप अगर जो पोल्स पे जाओगे, तो पोल्स पे हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एकदम, मतलब आप पोल्स पे जाओगे तो आपकी नीडल ऐसे वर्टिकल हो जाएगी ना, क्योंकि सीधा साउथ पोल, मान लो आप साउथ पोल पे खड़े हो एंड ये आपका कंपास है, एंड मान लो कि नीचे ही यहाँ पे साउथ पोल है, तो कंपास का जो नॉर्थ है वो हमेशा साउथ पोल की तरफ खुद को अट्रैक्ट करेगा. तो उस केस में ये जो आपका नीडल है या ये जो आपकी पेन है वो वर्टिकल हो जाएगी. तो आपका एंगल ऑफ डिप कितना होगा? इफ यू लुक एट दिस एंगल, योर एंगल इज 90 degrees. सो आई कैन से एट मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये जो एंगल ऑफ डिप होता है दैट इज 90 degrees. ओके,
सो आपकी सारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वर्टिकल ही होती है, B इज इक्वल टू बी वी, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0. ठीक है. नाउ वी विल लुक एट समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन. हम लोग अब मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करते हैं. Okay. Now, when we talk of magnetic meridian, and there is one more term, that is geometric meridian. Okay. Now, geometric meridian क्या होता है? Geometric meridian at any point, okay, अर्थ के किसी भी पॉइंट पे geometric meridian क्या होता है? It is a plane passing through that point, and passing through geometric axis. Geometric axis. अच्छा, अब ना मैथमेटिक्स का रूल होता है कि अगर जो मैं एक लाइन डिफाइन कर दूं, अगर जो मुझे चाहिए कि एक प्लेन हो कि जो इट शुड पास थ्रू अ पॉइंट and it should also pass through a line, तो there would only be one single plane. हर बार ये एक ही ऐसा प्लेन होगा जो एक पॉइंट एंड एक लाइन से पास होगा. जैसे अगर जो मैं दो पॉइंट्स फिक्स कर दूं तो आप बताओगे ना, आप यही बोलोगे ना, सर दो पॉइंट से एक ही फिक्स लाइन पास हो सकती है, यू कैन नॉट हैव मेनी लाइन्स. उसी तरह से इफ आई डिफाइन अ पॉइंट एंड इफ आई डिफाइन अ लाइन, कि मैं कहता हूं कि मान लो एक प्लेन ऐसा होता है कि जो एक पॉइंट से भी पास होना चाहिए और दूसरे एक लाइन से भी पास होना चाहिए, तो ऐसा हमेशा एक ही प्लेन होगा. सो अर्थ पे आप जिस भी पॉइंट पे हो, मान लो कि अर्थ पे आप इंडिया में हो, ओके, या अभी मैं शाहपुर में हूं, ओके, एंड मैं यहाँ पे आई एम सिटिंग ओवर हियर, ओके, मैं जिस पॉइंट पे बैठा हूं ना, यहां से मैं प्लेन बना सकता हूं बड़ा, जो ये शाहपुर से भी पास हो रहा है एंड एट द सेम टाइम वो ना ये ज्योमेट्रिक एक्सिस से भी पास हो रहा है. तो ऐसा जो प्लेन होता है विच इज पासिंग थ्रू द ज्योमेट्रिक एक्सिस एंड द प्लेस वेयर आई एम और वेयर वी वांट टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे प्लेन को कहा जाता है ज्योमेट्रिक मेरिडियन. ओके. मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? इट इज बेसिकली अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट and passing through magnetic axis. ठीक है. सो ऐसा एक ही प्लेन होगा जो अर्थ के किसी भी एक पॉइंट से भी पास हो रहा है और साइमल्टेनियसली और मैग्नेटिक एक्सिस से भी पास हो रहा है. ऐसे प्लेन को कहा जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इफ आई टेल यू कि अरे एक ऐसा प्लेन चाहिए, तो जो मान लो इस पेन से पास हो, ये पेन एक लाइन है, तो ऐसे बहुत सारे प्लेन है ना. एक प्लेन ऐसा, ये फोन को आप एक प्लेन मान के चलो, ओके, या फिर मान लो कि ऐसा है, ओके, तो ऐसे एक ये प्लेन हो सकता है, एक ये प्लेन हो सकता है, एक ये प्लेन हो सकता है. ये सारे प्लेन्स जो है वो वैसे ही है ना, जिसके जो इस पेन से पास हो रहा है, या पेन इन सारे प्लेन्स में लाई कर रहा है. बट इफ आई फिक्स कि अरे भाई प्लेन एक ऐसा होना चाहिए जो इस लाइन से भी पास हो, एंड यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से भी पास होना चाहिए, यहाँ पे एक ये जो पॉइंट है वहां से भी ये पास होना चाहिए. तो अब ये वाला प्लेन इस लाइन से तो पास हो रहा है बट इस पॉइंट से पास नहीं हो रहा है ना, तो आप इस प्लेन को ऐसा कर दोगे, राइट. सो दिस इज ओनली वन सिंगल प्लेन जो इस लाइन से भी पास हो रहा है और साइमल्टेनियसली इस पॉइंट से भी पास हो रहा है. तो हमेशा देयर वुड ओनली बी वन प्लेन जो लाइन एंड किसी एक पॉइंट से साइमल्टेनियसली पास हो. ओके. अब ये जो दो प्लेन्स है ना, ये मैग्नेटिक मेरिडियन का यूज क्या है? सी, मैग्नेटिक मेरिडियन का यूज ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always lie in magnetic meridian. Magnetic meridian.
सो से फॉर एग्जाम्पल किसी एक पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसी है, तो आप जो मैग्नेटिक कंपास मान लो यहाँ पे, लेट्स से इफ यू ब्रिंग अ मैग्नेटिक कंपास, वो मैग्नेटिक कंपास ऐसे नहीं रहेगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन से पास होती है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करती है, तो आपकी ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना वो भी ऐसे हो जाएगी, वो भी इसी प्लेन में लाई करेगी। सो अगर जो आप मैग्नेटिक नीडल को ऐसे भी रखते हो, इट विल अगेन बिकम दिस वे, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग खुद को ओरिएंट करती है, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन से पास होता है। So because magnetic field lines always lie in magnetic meridian, I can say that magnetic needle or compass lies in magnetic meridian. अब ये जो दो प्लेन्स होता है, मान लो ये एक प्लेन किसी एक पॉइंट पे, अर्थ पे किसी एक पॉइंट पे ये एक प्लेन ऐसा है, मान लो ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके, मेरिडियन, ओके, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से पास होती है, तो मान लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ओके, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल, सो दिस बिकम्स योर एंगल ऑफ डेथ, ये इस डायरेक्शन में आपका होगा बी एच, दैट इज बी कॉस डेल्टा, एंड ये होगा बी वी विच इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा, ओके। अब ये जो ज्योमेट्रिक मेरिडियन या मैग्नेटिक मेरिडियन है, दीज आर योर वर्टिकल प्लेन, सो वी से दैट वर्टिकल प्लेन, ओके, दीज आर योर वर्टिकल प्लेन्स। हाँ, अब आपका जो इस पॉइंट पे ज्योमेट्रिक मेरिडियन होगा, ज्योमेट्रिक मेरिडियन कोई और प्लेन होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर ये पॉइंट एंड मैग्नेटिक एक्सिस लाई करता है, ज्योमेट्रिक मेरिडियन के अंदर ये पॉइंट तो लाई करता ही है, बट साथ में ज्योमेट्रिक एक्सिस भी लाई करती है ना, एंड हमें ये पता है कि ज्योमेट्रिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस आर डिफरेंट, तो जो आपका ज्योमेट्रिक मेरिडियन होगा, वो जो प्लेन होगा वो कुछ और होगा, वो मान लो ये डायरेक्शन पे है, दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन, ये पीछे की तरफ है, ओके। यहां पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है, लेट्स कॉल दिस एज फाई, इस एंगल को कहा जाता है डिक्लिनेशन, ओके, डिक्लिनेशन। सो डिक्लिनेशन इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योमेट्रिक मेरिडियन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट ऑन द अर्थ, ओके। नाउ ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर लाई करती है, ओके। इसके ये जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, बी एच एंड बी वी, ओके, सो बी एच एंड बी वी दे ऑल्सो लाई इन मैग्नेटिक मेरिडियन। नाउ अगर जो मान लो आपको इसका कंपोनेंट ये जो बी एच का कंपोनेंट, अभी ये जो बी एच मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई कर रहा है, अगर जो आपको बी एच का कंपोनेंट ये प्लेन में फाइंड करना है, तो ये प्लेन में ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो इट विल बी बी एच इंटू कॉस फाई। सो बी एच इंटू कॉस फाई इज बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नहीं, बी एच कॉस फाई इज बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन दिस प्लेन। सो आपकी एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका ये होगा, एंड इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वापस हम लोग एक कंपोनेंट ले रहे हैं विच इज इन दिस प्लेन, ओके। दोनों प्लेन्स के लिए आपकी ये लाइन जो है वो तो कॉमन ही है ना, ओके, इट्स एज गुड एज दिस। मान लो ये आपकी बुक है, ओके, यहाँ पे मान लो मैं हाँ ऐसे ही मान लो एक बुक है, ठीक है यार, छोटी बुक चाहिए हमें, ये ना
आप खुद इमेजिन करो, एक बुक मान लो, ओके से इमेजिन करो ये एक प्लेन है एंड ये दूसरा प्लेन है, ये ब्राउन, इनके बीच में ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये वाला जो एंगल क्रिएट हो रहा है, दैट इज योर डिक्लिनेशन। ओके, हाँ, इन दोनों प्लेन्स के लिए ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये तो सेम ही है ना। तो अगर जो आपकी वर्टिकल लाइन सेम है तो आई कैन से दैट बीवी का कंपोनेंट पीछे वाले प्लेन में भी सेम ही रहेगा, इट इज स्टिल गोइंग टू बी बीवी ओनली। ओके, so now we will define something called as apparent angle of depth. Okay, apparent angle of depth. Angle of depth. It is defined as angle of depth in some other plane except magnetic meridian. सी मैग्नेटिक मेरिडियन में तो एंगल ऑफ डेप्थ ये डेल्टा होता है और हमें पता ही है कि tan डेल्टा इज BV बाई BH। ओके, किसी और प्लेन में अगर जो आप ये पीछे वाला प्लेन देखते हो तो लेट मी मेक दैट प्लेन ओवर हियर। सो ये जो आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन ऐसा है ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस प्लेन के अंदर जो है, लेट्स कॉल दैट एज B डैश H, दिस इज इक्वल टू BH इंटू कॉस फाई। ये देखो हमने लिखा हुआ है BH इंटू कॉस फाई। अच्छा, बट वर्टिकल कंपोनेंट सेम है क्योंकि ये दोनों प्लेन्स जो है वो सेम वर्टिकल लाइन शेयर करता है, तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो है इट इज स्टिल BV। तो इस केस में आपकी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगी, लेट्स कॉल दैट एज B डैश एंड दैट इज इक्वल टू BV स्क्वायर प्लस B dash H the whole square. Okay, so this is equal to BV square plus B dash H the whole square, तो ये हो जाएगा BH square into cos square phi। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन के अंदर एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का ये जो एंगल होता है, लेट्स कॉल दिस एज डेल्टा डैश, and your delta dash becomes your apparent angle of depth. Angle of depth. Okay. Now apparent angle of depth कितना हो जाएगा? If you look at this triangle, so I can write tan delta dash is equal to vertical component that is same as BV upon horizontal component that is BH cos phi, right? So tan delta dash, बट हमें पता है BV by BH होता है tan delta, so I can write this as BV by BH is tan delta upon cos phi. So you have to remember this, your angle of depth in some other plane, angle of depth in some other plane जिसको हम लोग कहते हैं apparent angle of depth which is delta dash। so ये tan delta dash जो होता है it is equal to tan delta, this is true angle of depth जो magnetic meridian में measure किया जाता है, divided by cos phi where phi is the angle between two planes। कौन से दो प्लेन्स? वन इज मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दूसरा इज सम अदर प्लेन। एंड अगर जो सम अदर प्लेन जो है, अगर जो आप वो ज्योमेट्रिक मेरिडियन हुआ तो इस एंगल को कहा जाता है डेक्लिनेशन। यू कॉल दिस एंगल एज डेक्लिनेशन। सो इफ दिस प्लेन इज योर ज्योमेट्रिक मेरिडियन, सी ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, बट अगर जो ये प्लेन आपका ज्योमेट्रिक मेरिडियन हुआ तो इसके बीच का जो एंगल होता है उसको कहा जाता है डेक्लिनेशन। बट अगर जो ये कोई और प्लेन हुआ तो जो भी ये एंगल होता है आप उस एंगल का यहाँ पे कॉस देते हैं। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे लेट मी राइट दिस, दिस इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन।
सो एक इस पे क्वेश्चन आता है, तो यूजुअली इसी पे क्वेश्चन आता है, सॉरी। एक तो ये अपेरेंट एंगल ऑफ डेप्थ, तो इसके लिए आपको ये मैकेनिज्म समझना जरूरी है कि ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है जिसमें ट्रू एंगल ऑफ डेप्थ क्रिएट होता है, बट इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हम लोग उसका कंपोनेंट देते हैं किसी और प्लेन के अंदर, विच इज बी एच कॉस फाई, एंड फिर इसको यूज करके आपका वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहता है, और इनको यूज करके व्हाट वी डू इज हम लोग अपेरेंट एंगल ऑफ डेप्थ यहाँ पे क्रिएट करता है, कैलकुलेट करता है। ठीक है, ओके। नाउ व्हाई इज अपेरेंट एंगल ऑफ डेप्थ इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर जो आप मैग्नेटिक नीडल को फोर्स करते हो कि मान लो वो इसी प्लेन में मूव कर सकती है, तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो खुद को इस डायरेक्शन में ओरिएंट करेगी। Okay, so if you fix that magnetic needle can only move in this plane, so it will orient itself in this direction and this will be the angle of depth. ठीक है, सो इस पे अब क्वेश्चंस आर सिंपल, मतलब क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं होते। आप 2-3 सॉर्ट एग्जांपल्स देख लोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, वो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ओके, देन वी विल स्टॉप दिस सेशन ओवर हियर। चलो देन, बाय एवरीवन।